जाति पूछ करके गोली मारेंगे जब कोई मुख्यमंत्री ही अगर इस तरह की बात अपराधियों का मनोबल सर चढ़ करके बोलता है के शासन में आप देखिए बिहार के अंदर भी आज लगातार हमारी बेटियों पे हमला संरक्षण इन अपराधियों को हासिल है। अपराधियों को आप जब जेल से बाहर निकलते हैं तो उनको तो आप फूल जिस माला तरह चढ़ाते से बिहार में लड़कियां ना तो हॉस्टल में सुरक्षित हैं ना तो होटल में सुरक्षित हैं, यहाँ तक कि वो अपने घर के आसपास भी सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार बड़ी बड़ी दावे करती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण का, और महिलाओं के लिए खासकर कहती है कि ये सरकार जो है खासकर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए खासकर ज्यादा विशेष कर ध्यान दे रही है। इसी मुद्दे पे मैं बात करने आई हूँ, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए शशि यादव जी हैं। मैं इनसे बात करूंगी कि ये इस चीज को कैसे देखती हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको भी। जिस तरह से सरकार कहती है कि हम महिला के लिए, खासकर महिला आरक्षण के लिए सड़क पे उतरती है, पुतला दहन करती है विपक्ष का, लेकिन कभी हॉस्टल में लड़कियों के साथ कांड हो जाता है, यहाँ तक कि होटल वहां भी मतलब लड़कियां। तो बताइए कि आखिर लड़कियां कहाँ से। देखिए बिहार में जहां भी भाजपा का सत्ता आया है महिलाएं सबसे पहले असुरक्षित हुई हैं। अपराधियों का मनोबल सर चढ़ करके बोलता है। आप देख लीजिए दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के, जबकि उनके इनके अंदर ही मतलब बड़े बड़े इनके विधायक मंत्री इस तरह की घटना, प्रज्वल रेवन्ना जो हैं वो कह लीजिए कि 2000 वीडियो इस तरह की घटना ये करके और लोड करता है जो ये मंत्री थे, खेल मंत्री थे। तो इस तरह की घटना जो हमारी खेल ये मल्लिक जो थी, तो उस तरह के उनके साथ जिस तरह का बर्बरता हुआ, तो ये भाजपा के शासन में आप देखिए बिहार के अंदर भी आज लगातार हमारी बेटियों पे हमले बढ़ रहे हैं। अब सचमुच में जो सवाल आपने कहा कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल से लेकर के आज ये होटल तक में एक बाप उसके बगल में है और बेटी को खींच करके ले जा रहा है, इतनी बढ़ी हुई मानसिकता कहाँ से अपराधियों को मिल रहा है। जरूर सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और लगातार हम लोग देख रहे हैं बालिका गृह कांड से लेकर के इस तरह की घटना को लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सत्ता का सीधा संरक्षण इन अपराधियों को हासिल है। नहीं तो नीट छात्रा के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, पूरा बिहार इस पर सड़कों पे उतरा, इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, बावजूद अभी तक वो अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, बल्कि उसका एक संचालक गिरफ्तार भी था, उसको भी कहिए कि जमानत मिल जाती है। तो इनके शासन काल में अपराधियों को आप जब जेल से बाहर निकलते हैं तो उनको तो आप फूल माला चढ़ाते हैं। तो इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और सीधे तौर पर कह लीजिए कि आज तमाम नेता चुप हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है होटल में, राजधानी में, नाक के नीचे, कहाँ कौन सुरक्षित रहेगा। लोग आते हैं सोचते हैं कि चलो सड़कों पे रहने के बजाय होटल ले ले। वही उसका बाप सोचा कि हमारी बेटी सुबह अच्छे से एग्जाम देने जाएगी, वो अपनी भविष्य क्या बनाएगी, पूरा कह लीजिए कि आज उसका बाप पटना के अंदर खड़े होकर के न्याय की गुहार लगा रहे हैं और फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। मैम, जैसा कि कहा जा रहे हैं कि उस होटल के बारे में कि मतलब 24 घंटे तक तो पहले वो होटल सील नहीं हुआ, उसके बावजूद जैसे कि हर जगह गरीबों का घर होता है कि अतिक्रमण में आ रहा है या उनके घर पे तुरंत बुलडोजर चला दिए जाते हैं, लेकिन वो होटल पे अभी तक बुलडोजर नहीं चला, ना ही शंभू गर्ल्स हॉस्टल पे चला। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रही हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि हम 24 घंटे के अंदर अपराधी को सजा भी दिलवाएंगे और मतलब उसके घरों पर बुलडोजर भी चलाएंगे। मगर सही बात आपने कहा कि आज 4-5 दिन हो गए, मतलब गरीबों के यहाँ जिलाधिकारी घोषणा करते चल रहे हैं कि आप अपना घर खुद तोड़ लीजिए, नहीं तो तोड़ने का भी हर्जाना आपसे लेंगे। और गरीबों को जो पूरी जिंदगी की कमाई वो एक आशियाना बनाते हैं, तुरंत आप उस पर बुलडोजर चला देते हैं। और इन होटल और हॉस्टल पे अभी तक आपका बुलडोजर नहीं चलता है, बल्कि इस तरह के कई पटना में रैकेट चल रहे हैं। इस पर कोई तत्परता प्रशासन की नहीं है, सरकार की नहीं है। तो इसके इन प्रश्नों को लेकर के मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि नागरिक समाज को जो इन प्रश्नों पे संजीदा भी हैं, उतरते भी हैं सड़कों पे, मगर और मजबूती के साथ और ताकत के साथ
इस सरकार को जवाब देने की जरूरत है। मैम, आप कह रही हैं कि लोग सड़कों पे उतरते हैं, मजबूती के साथ उतरते हैं, लेकिन जब मजबूती के साथ उतरते हैं तो पुलिस प्रशासन उन पे लाठीचार्ज करता है। बिल्कुल यहाँ तक कि महिलाओं पे भी लाठीचार्ज बिल्कुल करता है। बिल्कुल, तो आपने बताइए कैसे उतरेंगे? क्यों नहीं उतरेंगे, लाठी खा करके भी, क्योंकि लोकतंत्र की लड़ाई, न्याय की लड़ाई सड़कों पे ही हल हुए हैं, और उसके लिए लाठियां भी लोग खाए हैं, गोलियां भी खाए हैं। ये तो लाठी गोली की सरकार बन गई। 2 महीने के अंदर आप कह रहे हैं कि हम मतलब गोली चलाएंगे, जाति पूछ करके गोली मारेंगे। जब कोई मुख्यमंत्री ही अगर इस तरह की बात कर रहा है, तो ये लाठी गोली की सरकार है। टीआरई के मतलब जो 4 के हमारे अभ्यर्थियों पे जिस तरह से लाठियां आपने चलाया, आपने बेटियों को नहीं बख्शा। तो इस तरह से लाठी गोली की सरकार से कोई दबता नहीं है, न्याय की आवाज दबती नहीं है, लोकतंत्र की आवाज दबती नहीं है, बल्कि वो और निखरती है। लोग और सड़कों पे आते हैं और इस तरह की तानाशाह सरकार को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देती है। मैम, जिस तरह से इतनी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार उस पे त्वरित एक्शन नहीं, ना ही सम्राट चौधरी जी से कल मीडिया सवाल भी किया तो वो बिना सवाल का जवाब दिए आगे निकल गए। लेकिन यही सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि मेरा एआई जो है वो हरे गमछे वाले को ढूंढ लेगा। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये वो पूरे विपक्ष पर हमला करना चाह रहे हैं। भाजपा की जो रणनीति है कि विपक्ष को हमला करो, विपक्ष को डराओ, विपक्ष को धमकाओ, तो इससे विपक्ष डरने धम और सहमने वाला नहीं है। वो जितना भी कहें, हरा गमछा कहें, कल को लाल गमछा कहेंगे, बल्कि लाल गमछा देख करके तो और मतलब कहिए कि जानवर भड़कता है। तो अब वो किस कैटेगरी में भाजपा है वो खुद समझ ले। तो वो लाल गमछा खोज लें, नीला गमछा खोज लें, इससे बिहार की जनता और बिहार का जो विपक्ष है इससे डरने वाला नहीं है, बल्कि इन तमाम सवालों का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। लास्ट सवाल मैम, आज रितु जसवाल भाजपा ज्वाइन की है, पहले वो आरजेडी में थी, क्या कहेंगे आप? अब ये तो उनका निर्णय है। अब मान लीजिए कि अब आरजेडी का मसला है, आरजेडी के अंदर क्या बहस हुई है, और उनका मतलब खुद का अपना निर्णय है। उनको जहां अच्छा लगा वहां गई। मगर अब ठीक है। अब मगर मैं कहना चाहूंगी कि भाई, महिलाओं के लिए तो भाजपा नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने नारी बंधन की भी बात की, आरक्षण की भी बात की, तो अगर भाजपा को आरक्षण देना रहता तो वो 2023 में ही दे दिया होता, जब सारे विपक्ष ने आरक्षण बिल को पारित कर दिया था। मगर उनको देना नहीं था। उस समय उन्होंने कहा कि परिसीमन करेंगे, जनगणना करेंगे, और आज के डेट में जो वो विपक्ष का पुतला जला रहे थे वही महिलाएं, तो वो कह रही थी तो आपने ना जनगणना किया, तो परिसीमन किस आधार पर कर रहे थे कि आपने परिसीमन ले आया। तो इस परिसीमन बिल का विपक्ष ने विरोध किया था। तो सरकार को महिलाओं को अधिकार देना नहीं है, बल्कि भाजपा में महिलाओं का शोषण होता है। इस बात को लेकर के अब उनकी इच्छा है, उनकी मर्जी है, वो गई हैं, तो उनको लगा होगा। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रही थी शशि यादव जी, और इन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार लाठियां बरसाएं या जो कुछ भी करे, लेकिन हम लोग अपना अधिकार लेके रहेंगे, क्योंकि लड़ाइयां हमेशा लाठी और जिस तरह से सरकार मतलब अपनी चीज़ों को कर रहा है, और खासकर लड़कियों को लेके जिस तरह से मतलब राजधानी भी असुरक्षित है, यानी आप कह सकते हो कि लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय में कमेंट में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।